गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आई होप सभी ने ये बुक ले ली होगी ना। हाँ, तो मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में कि ये वाली बुक सब लोग परचेज़ कर लो, उससे ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बिना बुक के तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बुक सब परचेज़ कर लीजिए। और आज हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 फॉरेस्ट एनिमल। तो बच्चों, इसमें हमने क्या पढ़ लिया था? हमने बिग एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, है ना। कौन कौन से होते हैं? जिराफ, एलिफेंट, लायन, वाइल्ड बफेलो, ये हमने पढ़ा था ना। और उसके बाद में हमने मीडियम साइज़ के एनिमल पढ़े थे, डियर, फॉक्स, वॉल्फ, हाइना, वाइल्ड डॉग, है ना। और उसके बाद हमने स्मॉल एनिमल्स के बारे में भी पढ़ा था, जैसे फ्रॉग, स्क्विरल, रैट, ऑक्टोपस, फिश। फिर हमने फूड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो खाते क्या होंगे, तो हमने हर्बीवोरस पढ़े थे। फिर हमने कार्निवोरस पढ़े थे और हमने ओमनिवोरस भी पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं बच्चों? सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। दे हेल्प टू कीप द जंगल क्लीन। और इससे क्या होता है कि वो हमारे जंगल को क्लीन रखते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, अब जो एनिमल डेड हो जाते हैं, अगर वो पड़े रहेंगे तो उसमें से स्मेल आने लगेगी कुछ दिनों बाद, है ना। लेकिन अब वो दूसरे जो जानवर होते हैं वो खा लेंगे तो उससे भी हमारा जंगल साफ रहेगा। तो उन्हें हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। कौन कौन से हैं? लाइक जैकाल, लाइक हाइना, वल्चर। तो ये सब ऐसे एनिमल्स होते हैं जो स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। ये मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे मैम कार्निवोरस और स्कैवेंजर में क्या डिफरेंस है? तो बच्चों, कार्निवोरस जो होते हैं वो शिकार करते हैं, उनका शिकार करके खाते हैं। बट जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो मरे हुए जानवरों को खा जाते हैं। जैसे कि ये वल्चर है। अब ये वल्चर ऐसे सांप को भी यानी स्नेक को भी खा जाएगा, बट अगर इसको मरा हुआ चूहा मिल गया तो ये मरे हुए माउस को भी खा जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे स्कैवेंजर्स। ओके बच्चों? ओके, नेक्स्ट इज एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स। एनिमल्स कहाँ रहते हैं? ग्रुप्स में रहते हैं। मतलब रहते तो जंगल में हैं, बट वो क्या सिंगल रहते हैं? नहीं, वो भी ग्रुप्स में रहते हैं। जब बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो एक साथ में मिलकर रहने लगते हैं तो वो उनका ग्रुप बन जाता है। जैसे अ ग्रुप ऑफ लायंस, जब बहुत सारे लायंस एक जगह रहते हैं उसको बोलते हैं हम प्राइड। क्या बोलेंगे? प्राइड। ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, जब बहुत सारे एलिफेंट्स एक साथ में रहते हैं तो उनके ग्रुप को हम बोलते हैं हर्ड। क्या बोलेंगे? हर्ड। यस। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ वॉल्फ, जब बहुत सारे वॉल्फ यानी लोमड़ियाँ एक साथ में रहते हैं तो उनको हम बोलते हैं पैक। क्या बोलेंगे? पैक। ओके, प्राइड, लायन ग्रुप्स, हर्ड, एलिफेंट ग्रुप्स, पैक, वॉल्फ ग्रुप। ऑलराइट, सभी को लर्न होना चाहिए ये ग्रुप्स ऑफ लायंस और एलिफेंट और वॉल्फ। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब वाइल्ड एनिमल्स की प्रोटेक्शन कैसे हो, तो इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए, है ना। क्योंकि जैसे हमारी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, हमारी प्रोटेक्शन कौन करता है? हमारे पेरेंट्स। ऐसे ही वाइल्ड एनिमल्स की प्रोटेक्शन कौन करेगा? तो वाइल्ड एनिमल्स की प्रोटेक्शन भी हमें ही तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद से अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं क्या? नहीं ना। ओके, फॉरेस्ट आर होम्स टू वाइल्ड एनिमल्स। तो फॉरेस्ट क्या होते हैं? फॉरेस्ट होम्स होते हैं, यानी घर होता है जंगली जानवरों का। क्योंकि जंगली जानवर कहाँ रहेंगे? फॉरेस्ट में ही तो रहेंगे, हमारे घरों में थोड़ी रहते हैं, है ना। तो कटिंग ट्रीज इन फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय देयर होम्स। अगर आप वो जो फॉरेस्ट की ट्रीज कट कर देंगे तो उससे क्या होगा? उनका घर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब वो अपने घर में रह ही नहीं पाएंगे, उनका घर तो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में तो ट्रीज होते हैं, और वो ट्रीज अगर काट दिए गए तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? तो उनके रहने का घर तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, है ना। सो मैनी वाइल्ड एनिमल्स आर किल्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स।
फॉर स्पॉट, फूड, स्किन, नेल्स एंड टीथ। तो ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनको ह्यूमन बीइंग यानी हम इंसान ही उनको किल कर देते हैं, मार देते हैं। क्यों मारते हैं ऐसे लोग? क्योंकि उन्हें स्पोर्ट्स के लिए, फूड के लिए, या उनके स्किन के लिए, या उनके नेल्स के लिए, या उनके टीथ के लिए उनको मार देते हैं। जैसे जो कुछ वाइल्ड एनिमल्स ऐसे होते हैं, उनके स्किन्स का यूज़ करके वो बहुत टाइप की लेदर बनाते हैं, नेल्स का यूज़ करते हैं वो लोग, और उससे कुछ बनाते हैं। टीथ का यूज़ करके ऑर्नामेंट यानी ज्वेलरी बनाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स को मार दिया जाता है। एज अ रिजल्ट एनिमल्स सच एज टाइगर, pandas and Indian rhinos have become very few in number। और इसी की वजह से बहुत सारे टाइगर्स हैं और या फिर पांडा हैं या इंडियन राइनोस जो होते हैं वो अब बहुत कम रह गए हैं, क्योंकि लोगों ने क्या कर दिया, लोगों ने उनको किल कर दिया अपने फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे की चीज़ें बनाने के लिए ऐसे एनिमल्स को उन्होंने मार दिया। वी नीड टू प्रोटेक्ट देम। अब हमें क्या चाहिए, हमें उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उनकी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो लोग अपने फ़ायदे के लिए उनको मारते रहेंगे और इस तरह से वो वाइल्ड एनिमल्स हमें कहीं नहीं दिखाई देंगे। हमें एनिमल से प्यार करना चाहिए। अगर हम एनिमल से प्यार नहीं करेंगे तो हमें भी तो कोई प्यार नहीं करेगा ना। इसीलिए हमें एनिमल से प्यार करना चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। बट endangered animals are kept safe in wildlife sanctuaries and national park. This help in increasing their number। अब क्या हुआ है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हमारे इन वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। इनमें क्या होता है, इनमें जो हमारे फॉरेस्ट एनिमल्स हैं अब हम इन पार्क्स में लाकर उनको रख सकते हैं, जिससे वो दूसरों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे और उन्हें भी लोग नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये बहुत बड़े बड़े पार्क्स होते हैं, जैसे जिम कॉर्बेट पार्क हो गया हमारे यहाँ बरेली में, कहाँ पर पीलीभीत में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे एनिमल्स को सेव किया गया है। दिस हेल्प इन इंक्रीजिंग देयर नंबर। इससे क्या होगा, हमारे बहुत सारे एनिमल्स अब बच जाएंगे और उनके नंबर्स भी बढ़ते रहेंगे, यानी और भी बहुत सारे जानवर वहाँ से हो जाएंगे। ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का भी पढ़ेंगे। ओके, और अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये चैप्टर फिर से रीड करना है। ओके, जैसे मैम ने पढ़ाया था वैसे ही आपको रीड करना है। ओके, और नाउ योर होमवर्क, आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, हर्बीवोरस। तो अब बताओ हर्बीवोरस कौन सा है, जो केवल क्या खाता है, जो प्लांट खाता है, तो वो कौन है, डियर। फिर कार्निवोरस, कार्निवोरस तो लायन हो गया। ओमनिवोरस जो दोनों खाता है वो बियर हो गया। स्कैवेंजर ये बल्चर हो गया। तो आपको इस पे मैच करना है। नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स। अब फर्स्ट है बियर लीव ऑन लैंड, तो बियर जमीन पे रहता है, ट्रू, जमीन पे रहता है तो हम ट्रू लिख देंगे। सेकंड, फॉक्स इज एन ओमनिवोरस एनिमल, क्या फॉक्स ओमनिवोरस एनिमल है, तो फॉल्स। थर्ड इज स्कैवेंजर ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, बिल्कुल ठीक है, तो यह ट्रू। फोर्थ है ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड अ हर्ड, नो, यस ट्रू, एलिफेंट के ग्रुप को तो हम हर्ड कहते हैं, तो ट्रू। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी आपको इतना वर्क अच्छे से करना है अपनी कॉपी में, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।